क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स, इसकी आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। आपको ये चैप्टर स्कूल में मुश्किल लगा है तो मैं यहाँ पर सबसे आसान बताऊंगा, सबसे सिंपल वे बताऊंगा। देखिए, ये चैप्टर जब मैं आपकी क्लास में था मुझको भी बहुत ज्यादा मुश्किल ये चैप्टर लगता था, क्योंकि लाइंस एंड एंगल मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता था। तो मैं क्या करता था, घर पे आके अपना तरीका बनाता था और उसी तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए समझते हैं और जानते हैं इसको इजी कैसे करेंगे। बस शर्त एक ही है। शर्त आपको पता है क्या है, कि जब मैं बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूं तो आपको बोर्ड पर ध्यान से देखना है, उसके बाद पॉज करके नोट डाउन करना है। पहला क्वेश्चन इसका है, देखो, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसमें दो एंगल को प्लस करने पर उनका सम 90 डिग्री आ जाए। यानी दो एंगल हम लें, उनको जोड़ दें, जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 डिग्री। तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे एक 10 है, तो बताओ दूसरा एंगल कितना हो कि 90 आ जाए। आप कहोगे सर वैसे तो यहाँ पता है 80 आएगा, लेकिन ये 80 आया कैसे? 90 में से 10 को आप माइनस कर दो। एक एंगल मान लीजिए, चलो 30 ले लिया, 30 ले लिया, तो बताओ दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर 60 होगा। कैसे? 90 में से पहले वाले को माइनस करते हैं, राइट? तो ये इन एंगल को कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं और इनका सम 90 डिग्री आता है। जैसे पहला, पहले का फर्स्ट में आपको दिया गया है 20 डिग्री। अपनी बुक में देखिए फिगर को 20 डिग्री दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको मैं सी ए लिख देता हूं। आप पूरा लिखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 20 दिया है तो 90 में से आप 20 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 0, 9 में से 2 गए 7, 70 डिग्री। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया? 70 आ गया। ऐसे ही सेकेंड देखो, आप सेकेंड में देखो क्या कह रहे हैं। सेकेंड में आपको 63 दिया है, तो 63 का कॉम्प्लीमेंट एंगल सर ने बताया था कि 90 में से माइनस कर दो, तो उसका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। 10 में से 3 जाएंगे 7, यहाँ पर होगा 8, 8 में से 6 जाएंगे 2। कोई प्रॉब्लम है बताओ आप, राइट? थर्ड में देखिए 57 दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 में से आप 57 को क्या कर दो? माइनस। 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे। यहाँ पे कितने हो गए? 8, 8 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे 3, 33 डिग्री। तो 57 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया? 33 डिग्री आया। कोई प्रॉब्लम है आपको बताइए? कॉम्प्लीमेंट का मतलब दो एंगल का प्लस 90 डिग्री होगा, उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एक दिया जाए तो दूसरे को निकालने के लिए 90 से माइनस कर देंगे, राइट? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए आगे अब समझते हैं। आसान लगा आपको? सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द सप्लीमेंट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं? जैसे कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया कि दो एंगल को प्लस करो 90 आ जाए, इसी टाइप से सप्लीमेंट में दो एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। जैसे जैसे कि मैंने ले लिया एक एंगल 100, तो बताओ इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? आप कहोगे सर 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्लस कितना आएगा? 180 डिग्री। देखो ये 100 दिया था, यहां पर बताना था कितना होगा इसका सप्लीमेंट, तो आप कहोगे 80, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? इन दोनों एंगल को सप्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट। तो हमें समझ में आ गया कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये सेकेंड में फर्स्ट में दिया गया है, देखो सप्लीमेंट निकालना है। इसमें फिगर में दिया है 105, तो आप क्या लिखो? सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 से माइनस कर दो। 180 से कितना माइनस कर दो? 105 डिग्री। चलो माइनस करते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 5 5 हो गए। यहाँ पे 7 में से 0 जाएगा 7, तो 75 डिग्री सप्लीमेंट एंगल आ गया। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड में है 87, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 माइनस कितना करोगे? कितना दिया है? 87 दिया है। 10 में से 7 जाएंगे 3, 7, 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 जाएंगे, 17 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 9, 93 सप्लीमेंट्री एंगल आ गया है। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है,
थर्ड फिगर में दिया है 154, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 में से माइनस आप कर दो 154। चलो देखो 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6, 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 2, 26 डिग्री। 154 का सप्लीमेंट 26 डिग्री आएगा, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, दो एंगल को प्लस करने पर 90 आएगा। अगर एक एंगल दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से आप माइनस कर दोगे। सप्लीमेंट में क्या होता है, दो एंगल का प्लस 180 डिग्री आएगा, उसका सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, बुक में देखिए आप लोग थर्ड में क्या कहा गया है। क्वेश्चन थर्ड में कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट ये हो गया है। अब क्वेश्चन थर्ड पे हम लोग आ गए हैं और इसमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ये जो आपको पेयर में दिए गए हैं इनमें से कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से सप्लीमेंट्री हैं। चलो समझते हैं। अभी ये नोट नहीं करना है, मैं साइड में हो जाऊंगा, उसके बाद आप नोट करना, सिर्फ पहले समझना है। थर्ड का फर्स्ट देखो, थर्ड का फर्स्ट पहला दिया है 65 और 150। 65 डिग्री, यहाँ पर कॉमा लगा है तो उसकी जगह पे प्लस लगा दिया, और दूसरा दिया है 115 डिग्री। इसका प्लस देखो, 5 में 5 प्लस 10, 0 आ गया, 1 कैरी 6, 7 और 1 8, 180। इन दोनों का प्लस कितना आया, 180। तो ये दोनों एंगल कैसे हुए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे हुए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे लिख दिया है। आप पूरी स्पेलिंग लिख रहा, बुक में लिखी हुई है सप्ली, SUPPLE, सप्ली, MEN मैन, TARYT, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ANGLES, राइट। सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। सेकेंड में दिया है 63, 63 कॉमे की जगह क्या लगा दो, प्लस, और क्या दिया है 27, इसका प्लस करो। देखो 7 में 3 प्लस करो 10, 0 आ गया, 1 कैरी 6, 2 8 और 1 9, 90 डिग्री। तो ये इन दोनों का प्लस कितना आया, 90 आया। तो 90 में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 112, 112 डिग्री प्लस दूसरा दिया है 68 डिग्री। इन दोनों का प्लस देखो, 8 और 2 10, 0 1 कैरी 6 7 और 1 8, 180 डिग्री। इन दोनों का प्लस कितना आया, 180 डिग्री। तो ये कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड के फोर्थ में 130 डिग्री प्लस दूसरा कितना दिया है 50 डिग्री। इनका प्लस करो, प्लस करके कितना आया 0, 5 में 3 प्लस 8 और 1, 180 डिग्री आ गया। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। आसान है या नहीं है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या है 45 डिग्री, 45 ये ऊपर डिग्री होती है, कॉमे की जगह प्लस, फिर दूसरा 45, इनका प्लस कितना आ रहा है 90। तो ये कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स में है 80 डिग्री प्लस में 10 डिग्री, 80 10 90 डिग्री। तो ये कौन से हुए, फिर से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। समझ में बात आई। जो पेयर आपको गिवन है उनका प्लस कर रहे हैं, तो अगर 180 आ रहा है तो कौन सा हो रहा है, सप्लीमेंट्री हो रहा है। अगर 90 आ रहा है तो कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत, अभी नोट मत करना, साइड में हट जाएंगे, आपको टाइम देंगे तब पॉज करके नोट करना। फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो फोर्थ में क्या है, ये थर्ड किया था, फोर्थ में है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें एंगल फाइंड करना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। चलिए देखते हैं, एंगल ले लो पहले, एंगल ANGLE, एंगल हमने x ले लिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने बताया 90 में से माइनस कर दोगे, एंगल x लिया था तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 से माइनस कर दिया। ये दोनों क्या है, इक्वल, x इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ऐसा बुक में कहा गया है
कि एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट वो दोनों इक्वल है, इक्वल रख लिया। माइनस का एक्स आप इधर लेके आओ, माइनस का एक्स इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और इधर क्या बचा 90। एक्स में एक्स प्लस करो तो 2x इक्वल टू में क्या है 90। अब ये 2 मल्टीप्लाई का कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 90 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया 45 डिग्री आ गया है। तो एंगल कितना फाइंड करा 45 डिग्री। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, सेम वही चीज पूछ रहे हैं, फाइंड द एंगल, एंगल निकालो विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल क्या ले लो, देखो ANGLE, एंगल ले लो x, ले लिया। इसका सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए 180 से इसको माइनस कर दो, आसान है। सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं 180 से माइनस करके। इन दोनों को क्या करो इक्वल ले लो, ये मैंने लिख लिया इन दोनों को इक्वल, ये डिग्री लगा दी। माइनस का x अब इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। x में x प्लस करो तो 2x हो जाएंगे, जैसे एक पेन एक पेन एक पेन एक पेन, दो पेन हो जाएंगे। इधर क्या आया 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 180 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 0, तो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया है, राइट। ये हुआ है फोर्थ, ये हुआ है फिफ्थ। अब मैं साइड में हटता हूं, आपको 1 सेकंड का टाइम देते हैं, पॉज करके नोट करना, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ये इरेज कर देंगे। चलो मैं साइड में हटता हूं, देख लो आप ध्यान से, मैं गिनती गिनता हूं 3 2 1, इरेज कर दें। चलो इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 6 क्वेश्चन करेंगे, पॉज करके नोट करना है। 6 क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में आपसे पूछा जा रहा है इन विच द फिगर, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री है। बुक में देखिए फिगर को, 1 इज डिक्रीज, अगर 1 को कम करें तो 2 में क्या चेंजेस आएंगे जिससे ये सप्लीमेंट बने रहे। देखो यहाँ पे आपको बनाते हैं, ये फिगर ऐसे दिया गया है, ये है लाइन और ये एक रे दी गई है, यहाँ पर एंगल 1 बना है और यहाँ पर एंगल 2 बना है। ठीक, अगर 1 को कम करते चले, मान के चलो 1 हमने, इन दोनों का प्लस कितना है सप्लीमेंट्री यानी कि 180, एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस है 180 डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 100 लिया है तो ये कितना है 80 डिग्री, तभी तो 180 आएगा। यस नो, यस। यहाँ पर हम कम कर लें, मान के चलो हमने 20 डिग्री कम कर लिया, यहाँ 80 हो गया, तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा 100, कितना हो गया 180। देखो पहले एंगल में 20 कम करे तो दूसरे में 20 बढ़ गए। पहले एंगल में अगर हम 50 यहाँ कर दें तो बताओ यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 0, 8 में से 5 का 3, 130। कितना कम करा पहले एंगल में, पहले एंगल में जितना कम करा उतना इधर बढ़ गया। देखो 80 से 50 है, 30 डिग्री कम करा तो इधर 30 डिग्री बढ़ गया है, यानी कि एंगल 1 जितना कम करेंगे उतना ही एंगल 2 बढ़ेगा। ठीक है, एंगल 1 जितना डिक्रीज करेंगे, एंगल 1 जितना डिक्रीज करेंगे इज डिक्रीज, देखो बुक में दिया है डिक्रीज, एंगल 1 जितना डिक्रीज करेंगे उतना ही एंगल 2 इज इंक्रीज, इंक्रीज। एंगल 1 जितना कम होगा एंगल 2 उतना ही बढ़ जाएगा। ये चेंजेस आएंगे जिससे 180 जो सप्लीमेंट्री है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, और ऐसे डॉट डॉट लगा दो, ये आगे चलता रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 वाला हम लोगों ने इधर किया है। सेवेंथ देखो, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो एक्यूट हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। सेवेंथ के फर्स्ट में कह रहे हैं अगर एक्यूट हो और एक्यूट एंगल 90 से कम होता है
90 से लेस का मतलब 89, 85, मतलब 90 से कम जितने भी एंगल ले लें, चलो कोई बात नहीं। तो बताओ उनका सम आपका सप्लीमेंट्री बनाएगा। देखो एक्यूट एंगल, acute angles is less than 90 डिग्री, देन तब दो एंगल आप कोई भी लो, जैसे मैंने ले लिया मान के चलो 85 ले लिया, दूसरा हमने ले लिया मान के चलो कोई भी ले लो, जैसे हमने 80 ले लिया, तो इन दोनों का प्लस कितना आएगा 5, 8, 8, 60, 180 कभी नहीं बनेगा। तो दो एक्यूट एंगल लेने पर 180 बनेगा नहीं बनेगा, तो आप क्या लिखोगे, द टू एक्यूट एंगल्स इज नॉट सप्लीमेंट। ठीक है, द टू TWO2 acute angles are not supplement, राइट। दो एक्यूट एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आर नॉट सप्लीमेंट या कैन नॉट सप्लीमेंट, जो भी लिखना चाहो वो लिख दो, कैन नॉट सप्लीमेंट, राइट। नेक्स्ट देखो ऑब्ट्यूज, सेकेंड में कह रहे हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल आपके इज 90 से बिगर होते हैं, इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 90 से बड़े और किससे छोटे, 180 से छोटे होते हैं। वो एंगल कौन से होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। जो एंगल 90 से बड़े हो और 180 से छोटे हो, उन एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब यहां पर देखो देन, चलिए 90 से बिगर ले रहे हैं, एक हमने 100 लिया, दूसरा क्या ले रहे हैं 150 ले रहे हैं, इनका प्लस कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी आप रख के देख लेना जो 90 से बिगर हो और 180 से लेस हो, उन दोनों का सम 180 नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे, द सेम वही चीज लिख दोगे, द टू ऑब्ट्यूज, OBTUSE ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट सप्लीमेंट। दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट एंगल नहीं हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है थर्ड, राइट एंगल्स। राइट, तो RIGST राइट एंगल, जो आपका राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। क्या दो राइट एंगल लेके देखो 90 + 90 = 180, ये पॉसिबल है, यस। यानी कि दो राइट एंगल्स हो सकते हैं, यस। टू राइट एंगल्स, टू राइट, RIGST राइट एंगल होता है 90 डिग्री, टू राइट एंगल्स कैन मेक सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLE सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो राइट एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। ये 6 है, ये 7th है। मैं साइड में हटता हूं, आप पॉज करके नोट कर लो, इसके बाद 9th वाला हम लोग करते हैं। ठीक है, पॉज करके जल्दी से नोट करना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। रेस करें, चलिए देखिए, पॉज करके नोट करा करो, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को यही बता देते हैं। देखो 8 क्वेश्चन यहां लगा, क्वेश्चन में कह रहे हैं एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर हो सकता है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से ग्रेटर हो, इक्वल होगा या लेस देन होगा। चलो देखो, मान के चलो क्या एक एंगल 45 डिग्री दिया गया है,
है ना। एंगल कितना दिया गया है, एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 45। तो 45 से ग्रेटर है, 45 से ग्रेटर है तो हम उसको क्या ले लें, हम उसको ले लें x ले लें। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि ये एंगल 45 से ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब बिगर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये आएगा। अब बताओ दो एंगल का प्लस कितना होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल आएगा 90 माइनस एक्स, ये क्या होगा, 45 के इक्वल आएगा या लेस आएगा, जाहिर सी बात है लेस आएगा। क्यों आएगा लेस, लेस आने के पीछे रीजन ये है क्योंकि दो एंगल का प्लस 90 डिग्री हो, जैसे 45 से बिगर, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताते हैं, मैंने 50 ले लिया, तो दूसरा कितना होगा 90 बनाने के लिए 40। अगर पहला 50 लिया है तो दूसरा 40, और ये वाला क्या एंगल है, 45 से लेस देन है, क्या एंगल है 45 से लेस देन है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर पहला एंगल 45 से बड़ा लेंगे तो दूसरा एंगल 45 से कम होगा, लेस देन होगा। तो क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेस देन 45 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, राइट। ये लेस देन का साइन है, ये जो होता है जिधर ब्रैकेट का माउथ ओपन उधर बिगर, और जिधर ये होता है क्लोज उधर क्या होता है, लेस का सिंबल होता है। ये 8th क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे, पॉज करके नोट करना है, आराम से रिपीट करके देखना है, कोई भी हड़बड़ी से नहीं करना है, ठीक है। इरेज कर दें और 9th वाला करते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं। पॉज करके नोट करा करो, क्योंकि संग में नोट करोगे तो समझ में बात नहीं आएगी, और आराम से इसको समझना है। जहां पर आपको कोई चीज छूट रही है वहां पर रिपीट वीडियो पढ़ ली, रिपीट करके देख लिया, लेकिन पूरा समझना है। देखो ये इरेज कर देते हैं, ठीक है, रिपीट करके तब नोट डाउन करना है जिससे आपको रिवाइज होता चले। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको फिगर दिया गया है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, और कुछ क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। तो मैं फिगर बनाता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। 9 फिगर देखो कुछ इस टाइप से दिया गया है, ये एक लाइन है, ठीक है, एक दूसरी लाइन ये दी गई है, और एक ये बनी हुई है। नेमिंग कर लेते हैं, ये ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ये ओ है। आपको बनाना नहीं है, बुक में ये फिगर दिया है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसको ड्रॉ किया जा रहा है। ये बी है और ये ई दिया गया है, और यहाँ पर सी दिया गया है। इसके बाद में ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 दिया है। इसके बाद में ये 3 गिवन है और ये 4 दिया गया है। इसके बाद में ये पूरा एंगल 5 गिवन है, ठीक। ये फिगर आपको दिया गया है जो कि बुक में है। अब इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। देखो एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? आप एक बार ध्यान से देखो, एंगल 1 AOC और COE, ये तो एक ही वर्टेक्स मिल रहा है, O इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है। देखो ये बिल्कुल पास पास लगे हुए हैं, और ये OC दोनों में कॉमन भी आ रही है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से AOC, तो ये पूरा आया, फिर देखो COE, ये इसमें कॉमन मिल गया OC, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं, यस ये दोनों एडजेसेंट हैं। तो पहले का आंसर क्या हो गया, यस ये दोनों एडजेसेंट हैं। सेकंड देखो, सेकंड में कह रहे हैं इज AOC, देखो AOC ठीक है, दूसरा है AOE, ये AOC लिया और पूरा AOE ले लिया, क्या ये एडजेसेंट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि AOE AOC इसी के AOE के अंदर ही AOC आ गया है, तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे, नो, राइट। थर्ड देखो,
थर्ड में है डू COE। देखो COE, ये C है, COE ये रहा। COE के बाद में EOD, EOD। अब देखो COE और EOD मिलके क्या लीनियर ये लाइन बन रही है। देखो टू ये आ रहा है और ये पूरा आ रहा है। देख रहे हो आप मार्कर जहां से मेरा पास होगा, देखो COE ये और EOD ये पूरा क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बनी CD। तो लीनियर पेयर है, यस ये लीनियर पेयर है, यस ये लीनियर पेयर है, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये लीनियर पेयर है। फिर आगे पूछ रहे हैं थर्ड पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन में BOD। देखो BOD ये रहा BOD, और आगे दे रहे हैं DOA। DOA इन दोनों से देखो ये स्ट्रेट लाइन AB बन रही है क्या, ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन AB बना दी। और जब स्ट्रेट लाइन बन गई तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया है। कितना हो गया है, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री हो जाए तो मतलब सप्लीमेंट्री है। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री, हाँ ये सप्लीमेंट्री है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 देखो, एंगल 1 ये है और ये ऊपर बना है, ये जस्ट इसके अपोजिट नीचे बना है। देखो ये शेप AOC की, देखो AOC और इसी के जस्ट नीचे BOD। तो ये वर्टिकली अपोजिट है। जो एंगल ऐसे होते हैं, जैसे ये बना है और ये बना है, तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यस ये वर्टिकली अपोजिट है। इसका सिक्स पार्ट में व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल 5। 5 वाला ये दिया गया है, तो ये इसके इक्वल होगा या नहीं, ये 5 है तो ये इस पूरे के इक्वल होगा, 2 और 3 के सम के। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देख लो, ये फिगर से आंसर निकले हैं, राइट। वर्टिकल अपोजिट एंगल एक बार फिर से बताते हैं, जैसे कि ये एंगल है, ये बना है और ये दूसरा बना है। ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये एंगल 5 दिया है और यहाँ पर 9 बनी है, तो इसके और इसके सम के इक्वल ही तो ये पूरा आएगा। देखो इतना और इतना इस पूरे के सम के इक्वल आएगा। तो एंगल 5 इक्वल किसके हुआ, एंगल 2 और एंगल 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 में अपनी बुक में देखिए दिया गया है, आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं। 10th का फिगर बनाते हैं यहाँ पे, देखो 10th के फिगर में क्या है, एक ये स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, ये दो स्ट्रेट लाइन दी गई हैं, और एक ये कहां से पास हो रही है, यहां से ये पास हो रही है। ठीक है, ये एंगल पूरा आपको दिया गया है 5, ध्यान से देखना। फिर इसके बाद ये दिया गया है 1 और ये वाला है 2 और ये दिया है 3, इसको दिया है 4। ये फिगर आपको बुक में गिवन है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं। देखो सबसे पहले एंगल 5 ये ऐसे जा रहा है, तो सन में इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आ रहा है, ये राइट, ये ऐसे बना है। एंगल 5 किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल इसके 2 और 3 के सम के। तो एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट हुआ एंगल 2 और 3 के सम के। 5 जो है किसके होगा, एंगल 2 और 3 के। कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, और देखो और कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है क्या, एंगल 1 एंगल 4 के भी बन रहा है। देखो एंगल 1 ये है और एंगल 4 ये है, तो 1 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, राइट। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल वो होते हैं जिनमें दो एंगल प्लस करने पर स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो एक स्ट्रेट लाइन ये बन रही है 4 और 5, लीनियर पेयर है। अब इसमें लीनियर पेयर कहा था तो दो ही लेने पड़ेंगे, 4 और 5 है लीनियर पेयर।
और देखो लीनियर पेयर किससे बन रहा है, 1 और 5 से बन रहा है, और बन रहा है एंगल 1 और एंगल 5। देखो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। पेयर बोला गया था तभी दो लोग हैं। वैसे ये 2 3 4 से भी बन जाएगा, लेकिन ये पेयर नहीं हुआ। 4 5 और 1 और 5 ये लीनियर पेयर एंगल हुए। क्वेश्चन नंबर 11, ये फिगर से क्वेश्चन निकल रहे हैं, तभी ध्यान से देखना है। 11 में क्या कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। 11 क्वेश्चन में फिगर बना है, ये इस टाइप से जेड बना हुआ है, और कहा गया है एंगल ये दिया है आपको 1, बुक में देखते चलना फिगर, ये एंगल 2 है। ये कह रहे हैं क्या ये इसके एडजेसेंट है, अगर है तो रीजन दो, नहीं है तो रीजन दो। क्या एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट है, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट है, आर नॉट एडजेसेंट एंगल, आर नॉट एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, एडजेसेंट आर नॉट एडजेसेंट एंगल। रीजन क्या होगा इसके पीछे, देखो रीजन ये होगा क्योंकि इसका वर्टेक्स कॉमन नहीं है। इस एंगल का वर्टेक्स मतलब कोना, ये रहा और इसका ये रहा, वर्टेक्स अलग है ना, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो इन दिस एंगल, इन दिस एंगल, एंगल्स हैव नॉट कॉमन वर्टेक्स, कॉमन क्या नहीं है, वर्टेक्स नहीं है, राइट, इसलिए ये एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्लियर हुआ, क्योंकि इनका कोना देखो ये अलग है ये अलग है, जबकि एडजेसेंट एंगल के जो कॉर्नर होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग इस क्वेश्चन को कहां पर लगाएं, 11 के बाद 12 यहाँ नीचे लगाते हैं। देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, फिगर दिया है, फिगर यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है एक लाइन और ये दी गई है दूसरी लाइन, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट बोलते हैं इसको। ये दिया है 55 डिग्री और ये है y, फिर इसके बाद में ये दिया गया है x और ये दिया गया है z। चलो अब हमें बताना है कि x y z की वैल्यू। फिगर आपको क्लियर दिख रहा है, कोई डाउट है, राइट। क्वेश्चन में फिगर को देखते हुए चलना है जिससे आपको ये आसान लगे, राइट। मैं फिगर को और इसमें बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ये कट के आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर अब आपको दिख रहा होगा, और अगर इसमें साफ नहीं दिख रहा है तो आप एक काम करो, बुक में खोल के देखो, क्लियर दिखेगा। देखो 12 में क्या कह रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है x कितना होगा, ये x के इक्वल है, तो x इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि ये इसके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरी स्पेलिंग लिखनी है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर y और 55 का प्लस कितना होगा, आप कहोगे सर 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। कौन सा है, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 से 55 माइनस कर दो, 10 में से 5 जाएंगे 5, 7 में से 5 जाएंगे 2, 1, 125 आ गया y। तो बताओ z कितना होगा, z यहाँ निकालते हैं, z इक्वल टू हो जाएगा y, तो कितना हुआ 125। ऐसा क्यों हुआ है z, क्योंकि ये कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बार फिर देखो, x 55 क्यों हुआ, क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। y और 55 का प्लस 180 क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 55 उधर भेजा, माइनस का हो गया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, 125 आया। y z के इक्वल है, तो z कितना आ गया, 125। इसका मतलब ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट है, राइट। मैं साइड में हटता हूं जिससे आपको अच्छा, 12 का ये फर्स्ट पार्ट किया है, सेकेंड पार्ट इधर कर लेते हैं हम लोग, 12 का सेकेंड पार्ट, फिर साइड में हटते हैं, पॉज करके नोट करना रहा। फिगर बनाते हैं सबसे पहले, ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये बना ली लाइन स्ट्रेट,
इसके बाद में देखो बुक में दिया गया है एक एक इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है, ये बना ली है। और आपको दिया है एक रे यहां से निकल रही है, ये रे निकल रही है। और ये 40 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। फिर ये एंगल आपका एक्स दिया है, ये फाइंड करना है। ये एंगल 25 डिग्री है। इसके बाद में ये जो दिया है ये वाई दिया गया है और ये एंगल जेड दिया है। ध्यान से समझना आप क्या करेंगे, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये फिगर देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, ये लाइन आपको कैसी दिख रही है, जिसपे मेरी फिंगर ऊपर से आ रही है, ये लाइन आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो 40 और y इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल। क्लियर? अब 40 प्लस का उधर भेजो आप, y इक्वल टू 180 से 40 माइनस करोगे तो 0, 8 में से 4 जाएगा 4, 1, 140 डिग्री y आ गया। ध्यान से देख रहे हो, 140 डिग्री क्या आ गया, y। अब देखो y और z में ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखो। तो क्या करो, y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। स्ट्रेट लाइन बन रही है, y कितना है 140 डिग्री, 140 प्लस z इक्वल टू 180, 140 को उधर भेजो, z इक्वल टू 180 माइनस 140, माइनस करो सम में, 0 बचा, 8 में से 4 जाएंगे 4 बचा, कितना आ गया 40 डिग्री आ गया है। यहां तक क्लियर हुआ? अब x निकालना है, x कैसे निकलेगा, ध्यान से एक चीज देखो, x को निकालने के लिए 40x और 25, 40 और x और 25 इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। 5 4 2 6 65 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 65 को उधर भेज दो, x इक्वल टू 180 से 65 को माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, 7 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 115 डिग्री। y प्लस 40 सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल y आ गया, y और z को करेंगे, वो भी लीनियर पेयर से निकाल लिया z। और ये 40x 25 इन तीनों से स्ट्रेट लाइन बन रही है, इन तीनों को प्लस करा तो 180 रखा, 40 और 25 को प्लस करेंगे 65, प्लस का 65 उधर गया माइनस, 180 से 65 आप माइनस करो तो बचेगा 115 डिग्री। शायद यहाँ पर क्वेश्चन हो तो दिखाई ना दे रहा हो, ये पूरा ध्यान से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करेंगे, साइड में हट जाते हैं जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताए। इरेज कर दें इसको 3, चलिए एक सेकेंड का पॉज देते हैं, जल्दी से आप नोट करिए क्योंकि इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। 3 2 1 इरेज करते हैं जिससे आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, पॉज करके नोट करना। इसमें फिगर को देखते हुए आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, जहां पर आपका छूटे वहां पर रिपीट करके देखना है, ठीक है। इसीलिए साइड में हटते हैं, जाके आप पॉज करो नोट कर लो, और अगर छूट रहा है तो वीडियो रिपीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो क्या है। 13 का फर्स्ट बुक में देखो दिया है आपके, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर्स, तो बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। ये मैंने इस पहले क्वेश्चन में ही ये बात बताई। क्वेश्चन सेकंड, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनके सम क्या होगा, तो उनका सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। थर्ड फिलअप है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, दो एंगल अगर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दो एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, आप खुद बताइए। लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं वो आपके कैसे एंगल होते हैं,
सिंपल सी बात है, लीनियर पेयर एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं नहीं, क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना था 180 और सप्लीमेंट का भी सम 180, तो यार क्या फिर करोगे सप्लीमेंट्री, SUPPLE सप्ली, MEN मैन, TARY सप्लीमेंट्री। फोर्थ, if two adjacent angles are supplementary they form a, अगर दो adjacent एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएं तो वो क्या फॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री हो जाए तो वो क्या फॉर्म करेंगे, जाहिर सी बात है लीनियर पेयर, LINEAR लीनियर पेयर, बहुत सिंपल है, क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री का भी सम 180 डिग्री, तो दोनों क्या हुए इक्वल ही तो हुए। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए बुक में, उसमें दिया गया है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं एक पॉइंट पर, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, अभी इस पे हमने क्वेश्चन भी लगाए थे, सेम होते हैं। नेक्स्ट, if two lines intersect at a point, अगर दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो, and if one pair of vertical opposite angles are acute angle, एक पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल का एक्यूट है, तो अदर पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल का क्या होगा, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, क्या होगा ऑब्ट्यूज होगा, OBTUSE ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, अगर एक एक्यूट हो जाए, एक मान के चलो 60 डिग्री हो गया, तो दूसरा क्या होगा 180 से माइनस करो तो कितना आएगा 120, 120 कौन सा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 13 के हमने फिलअप किए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करने जा रहे हैं, बुक में अपने क्वेश्चंस को देखना है। देखो क्वेश्चन 14 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर, फिगर बनाते हैं 14 क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, उसका फिगर देखो क्या है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, इस स्ट्रेट लाइन में इसका नाम है बी और इसका नाम है डी, फिर इसके बाद में एक एसी लाइन बन रही है, ये एसी लाइन, ये है ए और ये है सी, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, इस पॉइंट को बोल रहे हैं ओ, और ये दिया गया है ई, ये फिगर आपको दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, उनके सॉल्यूशन को बताना है। देखो क्या पूछा जा रहा है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से बिगर, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, देखो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज यहां पर कौन सा बन रहा है, ऑब्ट्यूज यहां पर बन रहा है ए BOE, BOE और EOD, ये तो राइट एंगल हो गए, ये फिगर है, तो ऑब्ट्यूज में कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये बन रहा है ये वाला एंगल पूरा, राइट, और ये एंगल बन रहा है, तो दो एंगल बन रहा है, तो ऑब्ट्यूज में क्या नाम लिखोगे आप, BOC, ये एंगल आया BOC, ये किसके है BDOA के, इसके क्या है ऑब्ट्यूज अपोजिट एंगल है। देखो पहला BOC सेम होगा तो BOC ये, और AOD, AOD ये AOD और BOC कैसे हैं ऑब्ट्यूज हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री एडजेसेंट हो, तो देखो AOB AOE ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, AOB और AOE ये कैसे हैं एडजेसेंट, और इन दोनों का सम देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, और इसमें कॉमन देखो O कॉमन है, AO दोनों में कॉमन है, एक कॉमन है और एक वर्टेक्स भी कॉमन है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में क्या कह रहे हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री,
BOE और EOD 90 डिग्री क्यों? क्योंकि दो 90 लेंगे तभी तो 180 बनेगा। EOD, EOB या BOE और EOD ये दोनों कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है, इक्वल है। इक्वल क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री दोनों का सम आएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल हो और सप्लीमेंट्री हो, तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं? फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन देखो, EOA ये है और EOC ये अनइक्वल है। देखो EOA मतलब ये एंगल और EOC ये एंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 180। लेकिन ये कैसे हैं? अनइक्वल। तो देखो EOA और दूसरा है EOC। फिफ्थ पार्ट देखो, अनइक्वल है, ये छोटा है, ये वाला पूरा बड़ा सा एंगल है। फिफ्थ में दिया है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट हो लेकिन वो लीनियर पेयर ना फॉर्म करते हो। ठीक है, एडजेसेंट हो लेकिन लीनियर पेयर ना फॉर्म करते हो, तो बहुत सारे हैं, जैसे कि EOD और DOC। ये एडजेसेंट तो है, तो ये इतना और ये इतना, इनमें कॉमन वर्टेक्स O है और रे OD कॉमन है, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। तो लिख लो EOD, दूसरा DOC ये है। और कौन सा है एडजेसेंट एंगल? और भी एक पेयर है, देखो ये पहला वाला AOB और AOE। AOB और AOE ये भी एडजेसेंट है और लीनियर पेयर नहीं बना रहा है। AOB लीनियर पेयर मतलब होता है 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा है। देखो इसमें OD कॉमन है, ठीक, और O कॉमन वर्टेक्स है, इसमें O कॉमन वर्टेक्स है, AO कॉमन है, राइट। ये फिफ्थ पार्ट हो गया है। फिनिश, यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, ध्यान से देख लो आप, राइट। अब आपको करना क्या है, जहां पर भी डाउट आ रहा है, दरअसल ये फिगर के क्वेश्चन है, मुझको भी इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने, जब मैं आपके क्लास में था तो मैं कैसे सीखता था, फिगर ड्रॉ किया अपने आप रफली, और उसको जो जो सर बोल रहे थे वहां पर ऐसे बना के देखा और फिर रिपीट करके करा। तो आप क्या करो, रिपीट करके वीडियो को देखो, उसके बाद नोट डाउन करो, और जो जो एंगल मैं बोल रहा हूँ वो फिगर में देखना है। जब फिगर में देखोगे तो वो आसान हो जाएगा, ठीक है। ये 5.1 यहाँ पर फिनिश होती है। साइड में हटते हैं, जाके आप पॉज करके नोट कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट 5.2 को करेंगे, तब तक आप इसको ध्यान से समझ के सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक मन लगा के पढ़ाई करते रहो।